यह कहानी है रोहन और रिया की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। रोहन और रिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। रिया को हॉरर किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और रोहन को शांति से बैठकर पढ़ना। एक दिन रिया ने रोहन से कहा, तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद है? रोहन हंसकर बोला, नहीं, लेकिन अगर तुम सुनाओ तो शायद पसंद आ जाए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद दोनों अक्सर रात में लंबी बातें करते थे, भविष्य के सपने देखते थे। रिया का एक अजीब सा शौक था। उसे रात 2 बजे के बाद की खामोशी बहुत पसंद थी। वो हमेशा कहती थी, रात 2 बजे के बाद दुनिया बहुत शांत हो जाती है और उस समय जो बातें दिल से निकलती हैं वो सबसे सच्ची होती हैं। एक रात रिया ने रोहन से मजाक में कहा, अगर मैं कभी इस दुनिया में ना रहूं तो भी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। रोहन हंस पड़ा। फिल्मों जैसी बातें मत किया करो। लेकिन रोहन नहीं जानता था कि एक दिन यही बात सच हो जाएगी। हादसे वाली रात 1 साल पहले की बात है। रिया अपने घर लौट रही थी। रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। अचानक तेज रफ्तार से आती एक कार ने रिया को टक्कर मार दी। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। जब रोहन को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया ही टूट गई। उसने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। रिया का नंबर, उसके मैसेज, उसकी फोटो, सब कुछ उसके फोन में वैसे ही था। लेकिन अब रिया इस दुनिया में नहीं थी। रहस्यमयी मैसेज। रिया की मौत के करीब 1 साल बाद एक रात रोहन अपने कमरे में बैठा था। घड़ी में 2:13 बजे थे। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़कर उसका दिल जैसे रुक गया। मैसेज था, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और यह मैसेज आया था रिया के नंबर से। रोहन घबरा गया। उसने तुरंत नंबर चेक किया। वो वही नंबर था जो रिया इस्तेमाल करती थी। रोहन ने सोचा कि शायद किसी ने उसका नंबर इस्तेमाल किया है। उसने जवाब लिखा, कौन? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। लगातार आने वाले मैसेज। अगले दिन फिर वही हुआ। रात के 2:13 पर फिर वही मैसेज आया, मैं बाहर हूं, तुम क्यों नहीं आए? अब रोहन डरने लगा था। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। हर रात ठीक 2:13 बजे उसी नंबर से मैसेज आने लगा। कभी लिखा होता, मुझे तुमसे बात करनी है। कभी लिखा होता, क्या तुम मुझे भूल गए? रोहन का दिल हर मैसेज पढ़कर टूट जाता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, अगर रिया मर चुकी है तो यह मैसेज कौन भेज रहा है? सच का सामना एक रात आखिर रोहन ने फैसला किया। अगर सच जानना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। रात के 2:13 बजे जैसे ही मैसेज आया, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहन धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर गया। बाहर हल्की धुंध थी। सड़क पर सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल। वो धीरे धीरे मुड़ी। रोहन की सांस रुक गई। वो रिया थी। रिया बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी हादसे से पहले थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया बोली, मुझे पता था तुम आओगे। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोला, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। रिया मुस्कुराई, हां, लेकिन प्यार नहीं मरा। डरावना सच रिया ने बताया। उसकी आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह जा नहीं पाई क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। इसलिए वो हर रात रोहन से मिलने आती थी।
दोनों कई रातों तक मिलते रहे, बातें करते रहे, लेकिन हर रात रिया थोड़ी कमजोर लगने लगी। एक रात रिया ने कहा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रोहन घबरा गया। मतलब? रिया ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। रोहन समझ नहीं पाया। कैसे? रिया ने बस उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था। अचानक तेज हवा चलने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर रिया धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह लोगों को सड़क पर रोहन का फोन मिला, लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला। फोन में आखिरी मैसेज लिखा था, अब हम हमेशा साथ हैं। आज भी लोग कहते हैं, उस सड़क पर हर रात 2:13 बजे 2 परछाइयां साथ चलते दिखाई देती हैं। एक लड़का और एक लड़की जो शायद आज भी अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी कर रहे हैं।